सर आपने एक बात बोली कि एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो रेमेडीज बताने के लिए नहीं होते। मैंने भी एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि आपने जेम स्टोन्स पहने हुए हैं। हाँ आपने पहने तो आप रेकमेंड भी करते होगे लोगों को, हाँ, बोलते भी होगे हाँ, जेम स्टोन्स पहनो। हाँ। तो ये भी तो एक तरीके की रेमेडी हो गई। फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि रेमेडीज, एस्ट्रोलॉजर का काम रेमेडीज देना नहीं है? हाँ, जेम स्टोन सबसे ओल्डेस्ट रेमेडीज में आता है। ठीक, पहले राजा महाराजा पहना करते थे, कॉमन मैन नहीं पहनते थे, इतना अफोर्डिंग भी नहीं थी हमारे इंडिया में। तो जेम स्टोन का ये होता है कि आज की जनरेशन में 2026 चल रहा है, हम यहाँ पे कार से आए हैं, हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज आज वो डिमांड में है, सारी चीज़ें अवेलेबल है जी। तो अगर हम रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं कुछ भी, तो रिचुअल्स का एक तो आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। और कभी भी आपका कोई रिचुअल में कुछ मिस्टेक हो गई तो एस्ट्रोलॉजर सीधा बोल देता है कि आपने गड़बड़ की है, आप पे डाल देता है, खत्म हो गया। जेम स्टोन और यंत्र, दे आर वेरी गुड, जिसमें आपको कोई रिचुअल फॉलो नहीं करना। आपका सपोज हमारे चार्ट में 3 प्लेनेट नॉर्मली, ये कोई भी पर्सन आप भी बता सकते हैं, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस हमारे लिए ब्लेस्ड हाउस है, इनके लॉर्ड के हम स्टोन पहनाते हैं। ठीक है, लेकिन अब मुझे तो 9 के 9 पता है, तो मैं 9 पहन सकता हूँ, लेकिन उसमें भी हम रेयर पहनते हैं। अब रेयर क्या होता है, कुछ तो होता है स्पेसिफिक, किसी का सेपरेशन इशू आ रहा है और उसका पर्टिकुलर प्लेनेट सेव करेगा, बहुत अच्छा है मैरिड लाइफ के लिए जी। तो पहना के हम कोशिश ये करते हैं कि इसका अच्छा चल जाए। दूसरा, एक केस में और पहनाया जाता है कि किसी का अभी 25 एज है और वो करियर चाहता है, और उसका सपोज मरकरी की महादशा है और मरकरी उसका करियर के लिए बहुत अच्छा है जी। लेकिन सेपरेशन बोलता है, सेपरेशन बोल रहा है, मतलब वो तो पहले ही बता रहे, तो मतलब शादी नहीं होने देगा, और हम पहनाना चाहते हैं। अब ट्रेडिशनल वाले पहना देते हैं, अब उनको ये नहीं बताते कि आपको उतारना है इसको, तो हम क्या करेंगे, हम उसको पहना दिया अभी, और जैसे ही 2-3 साल उसने करियर का बेनिफिट लिया, थोड़ा स्टेबलाइज हो गया, जब उसने डिसाइड किया कि मुझे शादी करनी है जी, तो उसको उतार दे। और इसमें प्रिकॉशंस नहीं। तो कभी कभी जेमस्टोन टेम्परेरी भी पहनाए जाते हैं। इवन मोती को तो हमने इतना बदनाम किया हुआ है, पर्ल को, कि गुस्सा है तो उसको पहना दो, लेकिन बहुत सारे लोगों का मून अग्रेसिव होता है, डोमिनेटर होता है, तो वो पर्सन मून के साथ और खराब हो जाते हैं। चंद्रमा उच्च का हो तो उसको भी मेरे ख्याल से मैं उच्च नीच नहीं मानता, क्योंकि मैंने इतने साल हो गए 2012 से प्रैक्टिस करता हूँ, कुछ काम नहीं करती उच्च नीच कुछ काम नहीं करते, डिग्रीज कुछ काम नहीं करते। लोग मेरे से बहुत सारे बताते हैं आके, एक काल सर्पयोग का एग्जांपल था, कनाडा में एक पर्सन है, उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया 2018 में। ही सेड, अब जो भी उनको बताया गया वो पहले से बताते हैं। तो मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बहुत ट्रैवल किया, बार बार कनाडा, यूएस, इंडिया आते आते रहते, स्टेबलाइज नहीं हो पा रहे थे। लेकिन 2018 में जब मुझसे बात हुई है, वो ऑन्टेरियो में घर ले चुके हैं। तो उनको ये इनसिक्योरिटी थी कि मेरा पीछे का बहुत अप डाउन रहा है कि आगे मेरी लाइफ कैसी रहने वाली है। उनकी वाइफ यहाँ गवर्नमेंट जॉब में थी, टीचर, वो यहाँ से जॉब से रिजाइन करके चली गई, क्योंकि कहते कि लाइफ बाहर उनको अच्छी लगी, पॉसिबिलिटीज। हाँ, तो उन्होंने बोला, आगे से बताया कि मेरा कैसा रहने वाला है। तो मैंने चार्ट देखा, मैंने कहा बहुत बढ़िया रहने वाला है, कुछ नहीं करना आपको, खाओ पियो जियो, कुछ नहीं, कोई रेमेडी नहीं करनी, कुछ नहीं, सब स्मूथ है। ठीक है। कहते नहीं, मुझे एक्चुअली पीछे बहुत स्ट्रगल रहा है, मेरे में काल सर्प योग भी है ना जी। वो खुद बता रहे हैं मुझे। तो मैंने देखा, हाँ काल सर्प योग है, मतलब एक प्लेनेटरी वो है कि भी इधर राहु केतु के बीच में एक साइड प्लेनेट्स आ गए सारे, सो व्हाट। कहते हैं कि लेकिन मैंने बहुत स्ट्रगल किया उसकी वजह से। मैंने कहा अगर उसकी वजह से स्ट्रगल हुआ है, वो तो लाइफ लॉन्ग रहना चाहिए फिर। सही बात। लेकिन जैसे ही उनका दशाएं बदली, उनका 17 में पीरियड चेंज हुआ है। मैं वैसे क्लियर बोलूँगा कि राहु इज़ वेरी गुड प्लेनेट, मून, एवरी प्लेनेट इज़ वेरी गुड। यहाँ डिफेम नहीं करना चाहता हूँ किसी राहु को, केतु को, शनि को। उनका राहु का पीरियड था, राहु का पीरियड उतना स्टेबल नहीं होने दे रहा था करियर में। जैसे जुपिटर आया, उनका वेलविशर था, 9th हाउस का लॉर्ड था, जुपिटर के आते वो उन्होंने मतलब 1.5 साल के अंदर वहाँ सेटल हो गए, और उसके आगे की दशाएं सारी उनकी फेवरेबल है। तो मेन थिंग वही है, वी आर अ पपेट ऑफ अ प्लेनेट। आज आप जो भी कर रहे हो, आपके प्लेनेट की वजह से कर रहे हो। हमें जो इंटेलिजेंस आता है वो हमारे प्लेनेट से आता है। और ये जो कहता हूँ ना कि मैं नहीं गया, वी आर नथिंग।